जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 6.5 और सवाल नंबर 12 को। तो आइए सवाल नंबर 12 को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है। इसमें कह रहा है दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर हैं तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। तो कह रहा है यदि इनके आधार के बीच की दूरी, और यहाँ पे देखिए किताब में मिस दिया गया, ये जो है आधार के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या दिया गया है कि इनके ऊपरी सिरे के बीच की दूरी 12 मीटर दिया गया है किताब में। तो आपको क्या करना है वहाँ पे मतलब कि बीच इनके क्या कर रहा है सिरों के बीच के ऊपरी सिरों के, तो ऊपरी सिरे की जगह पे आधार लिखना है क्योंकि ऊपरी सिरे हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। दो बार हो जाएगा, यहाँ पे ऊपरी सिरे और यहाँ पर भी ऊपरी सिरे, इसलिए यहाँ पे आधार लिख देना है क्योंकि नीचे वाले का 12 मीटर दिया गया। तो कह रहा है कि आधार के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते। क्या करें, दो खंभे जिनकी ऊंचाइयाँ, तो दो खंभे हैं तो जिनकी ऊंचाइयाँ 6 मीटर 11 मीटर, मतलब कि एक छोटा एक बड़ा होगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये हो गया खंभा एक छोटा वाला और ये हो गया एक बड़ा वाला, बना दिए। और क्या करा है कि ये 6 मीटर और 11 मीटर का, मतलब छोटा वाला है ये 6 मीटर का और ये 11 मीटर का करता था। ये समतल भूमि पर खड़े हैं, समतल भूमि है यानी कि ये जो खंभे हैं ये किस पे है, तो समतल भूमि पर खड़े हैं, लिख दिए। अब कह रहा है यहाँ से क्या कर, इसका नाम रख दें। या ये हुआ क्या, ये है खंभा ताकि पता है, और ये जो है ये भूमि है, समतल भूमि या फिर भूमि बोलिए। ये भी क्या है, तो ये भी खंभा है तो खंभा लिख दिया। अब चलिए कह रहा है इनके आधार के बीच की दूरी, इनके जो आधार के बीच की दूरी है तो आधार कौन सा हुआ, ये वाला, यहीं पे दिया हुआ है ना मिस कि ऊपरी सिरे का रहा है, लेकिन यहाँ पे ऊपरी सिरे हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो क्या कर रहा है कि बीच की दूरी, आधार के बीच की दूरी कितना है 12, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 12 मीटर है तो 12 मीटर। अब चलिए कह रहा है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, ये जो है ऊपरी सिरे, इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो इसका नाम भी देते हैं हम, इसका नाम देते हैं ए, इस ए बी, ये खंभा हो गया। उसके बाद इसका नाम है सी डी, एक खंभा का ए बी और एक खंभा का सी डी। अब चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहले हल, और देखिए जो जो हम लिखे हैं तो लिखेंगे यहाँ पे क्या कि माना कि ए बी तथा सी डी क्या है, तो दो खंभे हैं, सी डी दो खंभे हैं, दो खंभे हैं जिनकी ऊंचाइयाँ, लिखेंगे जिनकी ऊंचाइयाँ तो क्या है, तो 6 मीटर और 11 मीटर है। तो क्या लिखे, माना कि ए बी तथा सी डी दो खंभे हैं जिनकी ऊंचाइयाँ 6 मीटर तथा 11 मीटर है, ये हम यहाँ पे लिख दिए। अब चलिए अब हम यहाँ से क्या करते हैं, रचना कर लेते हैं एक ठो, जैसे कि यहाँ से ए से हम क्या करते हैं, यहाँ पे मिला देते हैं, सी डी पे लंब डाल सकते हैं, आप कह सकते हैं। तो ए से हम क्या किए, सी डी पर लंब डाल दिया और इसका नाम रखते हैं ई। तो अब आप देखिएगा कि ये एक त्रिभुज बन चुका है ए ई सी, और यहाँ पे समकोण हो जाएगा। तो जब देखिए यहाँ पे हम यहाँ से लंब डाले हैं तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जिसकी हम रचना किए हैं तो यहाँ पे लिखेंगे रचना में। तो रचना में क्या लिखें कि ए से हम लंब डाले हैं तो लिखेंगे ए से लंब डाला, किस पे लंब डालें, तो सी और डी पर, तो लिखेंगे सी डी पर। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा कि ये वाला इसकी लंबाई मतलब ये दोनों बराबर हैं, ये और ये, तो इसका जब 12 मीटर होगा तो इसका भी 12 मीटर होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं हम 12 मीटर। और अब देखिए जैसे कि यहाँ पे ये जो 6 मीटर दिया गया, ये छोटे वाले खंभा था इसका 6 मीटर और ये बड़े वाला का 11, तो यहाँ से ये वाला और ये वाला ये दोनों बराबर है ना, तो जब इसका 6 मीटर होगा तो इसका 6 मीटर हो जाएगा। और ये 11 मीटर क्यों है, क्योंकि ये इससे थोड़ा बड़ा है, तो जब 11 मीटर मतलब 6 मीटर ये और 5 मीटर ये, इसका मान हो जाएगा 5 मीटर। 11 में 6 घटा दीजिए 5, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर है, यानी कि 6 मीटर ये है तो ये भी 6 मीटर, तो बाकी 5 मीटर बच गया, तो 5 मीटर ये हो गया ऊपर वाला। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ए ई हमें पता है और सी ई पता है, तो हमें क्या ज्ञात करना है कि ए सी ज्ञात करना है। अब आराम से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हमारे पास क्या आ चुका है, हाँ ये जो लंब डाले तो उसके बाद क्या आ गया वो देखिए, उसके बाद हमारे पास ए बी आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं ए बी कितना है, तो 6 मीटर। उसके बाद दूसरा क्या है, ए बी 6 मीटर, और दूसरा यहाँ पे था ना ए ई 12 मीटर, ये तो हो गया इसका ना। अब यहाँ पे ना हम सॉल्व करेंगे इसको ए ई सी में ना सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा सबसे पहले
क्या लिखना पड़ेगा कि त्रिभुज ए ई सी में, त्रिभुज ए ई सी में क्या है, तो ए और ई का मान 12 है, तो लिखेंगे ए ई बराबर 12 मीटर और उसके बाद सी ई का 5 मीटर, तो सी ई बराबर 5 मीटर और हमें निकालना क्या है, तो ए सी निकालना है, तो लिख देते हैं ए सी। अब आप पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग जो है, क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको कर्ण लिख देते हैं, उसके बाद इसको हम यहाँ पे लंब लिख देते हैं और ये जो है नीचे वाला इसको आधार। तो ये क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का वर्ग जो है ये अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम लिख देते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लिख दिए। ये कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसके और इसके दो भुजाओं के, तो लिख दिए। अब चलिए कर्ण का वर्ग, तो कर्ण कितना AC है, तो लिख देते हैं AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, तो लंब क्या है, तो C और E, तो लिख देते हैं यहाँ पे CE का वर्ग, उसके बाद प्लस आधार का वर्ग, तो आधार क्या है AE है, तो लिखते हैं AE का वर्ग। अब AC का हमें मान पता नहीं यहाँ पे, तो AC का AC रहने देते हैं। उसके बाद CE का वर्ग, तो CE कितना है 5 मीटर है, तो यहाँ पे लिखते हैं 5 का वर्ग प्लस AE, और AE है 12 का वर्ग, तो लिखते हैं 12, तो 12 का वर्ग दे दिए। अब चलिए AC का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा, 5 को 2 बार गुना करेंगे 25 प्लस 12 को 2 बार गुना करेंगे 144, फिर आ गया AC बराबर 25 144 कितना आ जाएगा, 5 4 9 4 2 6 1 169 आ गया। अब यहाँ पे लिख लेते हैं AC का वर्ग है, AC का वर्ग बराबर 169, ये आया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे से वर्ग जब हटा देंगे तो इस साइड क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, तो AC बराबर 169 आ गया। और जब 169 का वर्गमूल किया जाएगा कितना होगा, 13 होगा। आप यहाँ पे करके देख सकते हैं, हम करेंगे थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आपको कर लेना है अपने से 169 का 13 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 13 मीटर लगा दीजिए इसमें, ये क्या आ गया हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी कि हमें क्या कह रहा था वो देखिए, तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, ये जो ऊपरी सिरे था इन्हीं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना था, तो AC ज्ञात करना था हमें, तो AC कितना आ गया 13, यानी कि इनके बीच की दूरी कितना आ जाएगा 13 मीटर आ जाएगा। हमारे पास ये आंसर आ चुका है। तो हम क्या किए, प्रश्नावली 6.5 का सवाल नंबर 12 को सॉल्व कर दिए। और आज के लिए बस इतना ही। अब अगले क्लास साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।